सवाल जवाब के सिलसिले को हम शुरू करेंगे। पहला सवाल जो हम इंक्लूड कर रहे हैं दिल्ली से है। ये प्रणव साहब की तरफ से सवाल है और प्रणव साहब ने इनफैक्ट मेंशन किया है कि वो अपना एक पॉलीक्लिनिक सेटअप करना चाह रहे हैं जिसके लिए इनको लोन की रिक्वायरमेंट है। ये खुद डेंटिस्ट हैं और इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। नमस्कार, आपका स्वागत है। प्रणव साहब, ये बताइए आपका ये पूरा प्रपोजल क्या है, इसमें मतलब क्या प्लान कर रहे हैं, कितनी इन्वेस्टमेंट है, कितने लोन की रिक्वायरमेंट है? तकरीबन मेरा एक्चुअली फर्स्ट पे डेंटल क्लिनिक ओपन करने का प्लान है, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल सेंटर का। ओके, मल्टी स्पेशलिटी आप जैसे कह रहे हैं तो इसमें अच्छी खासी इसमें फिर निवेश करना होगा। तकरीबन अराउंड 10 लाख का इन्वेस्टमेंट है। ओके, आप इसमें अपनी तरफ से खुद कितना इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं और कितना आपको लोन की रिक्वायरमेंट होगी? तकरीबन मेरे पास अभी 1 से 1.5 लाख रुपए है अभी तो। ओके, आप अभी एज ऑफ नाउ एज ऑफ नाउ प्रैक्टिस का अपना प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं या कहीं पर आप साथ में किसी हॉस्पिटल से अटैच्ड हैं? अभी मैं एक हॉस्पिटल से अटैच्ड हूँ, पर मैं अपना प्लान कर रहा हूँ कुछ करने का। ओके, आपको कितना एक्सपीरियंस है इस प्रोफेशन का सर? कितने समय से आप ये प्रैक्टिस कर रहे हैं? मैं 1.5 ईयर से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। ओके, आपको राय दिलवाते हैं कैसे इसको लेकर मूव कर सकते हैं। रुंगटा साहब, ये कुछ इनका ब्रीफ प्रोफाइल आप इनको कैसे बताएंगे, ये कैसे बैंक्स को अप्रोच कर सकते हैं? क्या ये एक नॉर्मल बिजनेस लोन की तरह ट्रीट होगा या फिर ये जो इनका प्रस्ताव है ये प्रोफेशनल्स के लिए कुछ अलग स्कीम्स भी हैं? कैसे आप बताते हैं? और प्रणव जी, एक सवाल और, आपके पास कोई कोलैटरल सिक्योरिटी है जो आप दे सकते हैं? कोई दूसरा कोई प्रॉपर्टी या ज्वेलरी या कोई एनएससी या एलआईसी पॉलिसी, ऐसी कोई सिक्योरिटी है जो आप दे पाएंगे? जी, पॉलिसीज है मेरे पास। तकरीबन मेरे पास एक जीवन आनंद कितनी होगी? जीवन आनंद है मेरे पास, अभी लिया मैंने, मेरे फादर ने अभी मेरी स्टार्ट कराई है, 3 साल हुए हैं उसको। सरेंडर वैल्यू कितनी होगी उसकी? सरेंडर वैल्यू पता करनी पड़ेगी सर, एक्चुअली पूरी डिटेल्स मेरे को मालूम नहीं है। पर आनम तक राउंड अबाउट 40,000 के आसपास मेरा एलआईसी जा रहा है अभी। तो उसकी सरेंडर वैल्यू भी करीबन उतनी ही होगी अगर 3 ही साल हुए हैं तो एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी कोई बहुत ज़्यादा उसकी वैल्यू नहीं है फ़िलहाल। तो एक चीज़ है कि अगर आप 2 तरीके से इसको कर सकते हैं। एक तो जो स्टैंडर्ड, चूँकि आप प्रोफेशनल हैं तो अगर आपके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस होता तो कई बैंकें आपके लिए लोन देने के लिए तैयार होती, लेकिन आपके केस में चूँकि 1.5 साल का आपका एक्सपीरियंस है और इस्टेब्लिश्ड इनकम नहीं है जिसमें से रीपेमेंट होगा, न आपके पास आप कह रहे हैं कोलैटरल सिक्योरिटी है, तो फिर आपको ये टिपिकल जो है बिज़नेस लोन लेना होगा, प्रॉपर प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाकर। और कई बैंकों जो है वो उसके लिए लोन्स देती हैं और लोन्स देने के लिए तैयार रहती हैं, लेकिन कम से कम आपको अपनी तरफ से, मेरे ख्याल से कम 3 से 4 लाख रुपए, 10 लाख का अगर टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट है तो कम से कम आपको अपने पास से 3 से 4 लाख रुपए तो लगाने होंगे, तब जाकर आपको ये लोन मिलेगा। और स्पेसिफिक स्कीम्स डॉक्टर्स के लिए भी है कई बैंकों में, डिटेल्स आपको स्क्रीन पर भी दिख रहे होंगे। जी, ये जैसे आप देख पा रहे हैं ये आईओबी की है, कुछ देर पहले और भी हमने रन किए हैं, तो ये स्पेसिफिकली आप जिस प्रोफेशन में हैं उससे रिलेटेड है, लेकिन ये जो पूरा आपको राय दी गई है उसके अकॉर्डिंगली आपको मूव करना पड़ेगा। इसमें प्रपोजल के लिए रुंगटा साहब इनको किसी प्रोफेशनल की हेल्प भी लेनी चाहिए, मतलब खुद उस तरह से रेडी शायद ना कर पाएँ, तो जब ये बैंकर्स को अप्रोच करें तो उसको एक प्रोफेशनल अगर रूप में लेकर जाएंगे तो वो क्या ज़्यादा बेटर रहेगा? हाँ बिल्कुल, अगर एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बराबर से बना के ले जाएं और कोई प्रोफेशनल की जो लोकल प्रोफेशनल हो या उनका खुद का अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट ऐसा टाइप का काम करता हो या और कोई प्रोफेशनल हो तो उसका हेल्प ये इनको लेना चाहिए और वो इनके प्रोजेक्ट के लिए ठीक रहेगा। राइट, ऑल द बेस्ट डॉक्टर प्रणव। तो ये डेंटिस्ट हैं और इस तरह से अपना एक खुद का स्पेशलिटी क्लिनिक सेटअप करना चाह रहे थे। अगले सवाल हम मूव करेंगे।